अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ में ज़िंगर शवारमा पॉकेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े के बनेंगे अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो। यहाँ पे सबसे पहले पॉकेट्स की डो रेडी कर लेते हैं, जिससे मैंने ले लिया है पानी जो कि हल्का नीम गर्म है, और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ईस्ट के डाल दिए, 1 टेबलस्पून भर के मैंने चीनी का डाल दिया, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि ये राइस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। फिर जब मैंने इसको मिक्स किया तो इसके ऊपर मैंने क्लिंग रैप या आप कोई भी प्लेट्स वगैरह रख दें ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। अब देखें जी, ये राइस हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी मैदा ले लिया है। आप में काफ़ी सारे पॉकेट्स बनाने हैं, आपने जितने बनाने हो उस हिसाब से आप ले लें। हाफ़ केजी मैदे में जो मिक्सचर मेरा रेडी था वो मैंने डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। साथ ही में मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक भी मैदे में ऐड किया है। अब इसको थोड़ा-थोड़ा मुझे जैसे-जैसे पानी की ज़रूरत थी, मैंने पानी डालकर इसकी एक डो रेडी कर ली। लास्ट में इसके अंदर ऑयल डालकर, और या बटर डाल लें या ऑयल डाल लें, और अच्छे तरीके से इसको हमने नीट करना है। जब ये इस तरह की डो नीट हो जाएगी, ना ही डो को मैंने बहुत सॉफ्ट बनाया है, ना ही बहुत मैंने हार्ड, बस नॉर्मल से इसका टेक्सचर रखना है। और इस तरह मैं एक बाउल में ऑयल डालकर 1 टीस्पून के बराबर, और इसको अच्छे तरीके से ग्रीस करके डो को, इसको राइज़ होने के लिए हम किसी गर्म जगह पे रख देंगे। अब आ जाते हैं ज़िंगर बनाने हैं, तो पॉकेट्स के लिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिप्स बन ले ली हैं ज़िंगर की। अच्छे तरीके से इसको वॉश करके ड्राई कर लेना है। फिर सेकंड स्टेप ये करना है कि यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ सिरके का। यहाँ पे मैंने बनाना है बटर मिल्क। दूध जो है वो ठंडा है, और बटर मिल्क मैंने बनाना है, तो इसको बनाकर एक साइड पे रख दूँगी जब तक मैं इसको मसाले डालूँगी, तो हमारा बटर मिल्क भी रेडी हो जाएगा। बटर मिल्क डालने की वजह ये कि बहुत सॉफ्ट आपके ज़िंगर बनेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसमें सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड मिर्च जो है वो डाल दी है। फिर थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है, नमक शामिल कर दिया, और 1 टीस्पून भर के इसमें लहसुन का पाउडर या फ्रेश लहसुन, बाकी जो बटर मिल्क था वो ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और मैरिनेट होने के लिए इसको 3 से 4 घंटे के लिए एक साइड पे रख देंगे। शवारमा सॉस चाहिए, तो शवारमा पॉकेट्स बना रही हूँ तो इसमें शवारमा सॉस चाहिए। शवारमा सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 क्लोव्स जो है लहसुन के ले लिए हैं, और 1 आपने देखा कि 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें तिल के डाले थे, फिर नमक चला गया इसके अंदर, काली मिर्च चली गई, और इसको मैंने पीस लिया। इन तमाम चीज़ों को पीसने के बाद मैंने इसके अंदर दही डाला है, और अब इसको दही के साथ भी पीस लूँगी। अब देखें जी, अच्छा से यहाँ पे पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। 1 बाउल जो है वो भर के मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ का डाल दिया है, और इसको भी मैं एक दफ़ा ग्राइंड करके मिक्स कर लूँगी। अच्छे से यहाँ पे पेस्ट हमारी बन गई है, तो इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी सॉस को ना थोड़ा-सा चेक कर लें, नमक वगैरह मिर्च अगर आपको ठीक लगती है तो आप ठीक है, वैसे तो मैंने बिल्कुल आपको रेसिपी ठीक दी है, और अगर आपको थोड़ा कम या ज़्यादा करना है फिर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको क्लोव्स नहीं डालना है तो आप मत डालें। और इसके अंदर लास्ट में मैंने जो बाउल में सॉस लगी थी उसके अंदर दूध या पानी ऐड करके हल्का सा लिक्विड सा बना के साइड पे रख दें। अब यहाँ पे ज़िंगर बनाने, तो उसका क्रंच जो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, इसमें नमक शामिल किया, और 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर शामिल कर दिया है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे जो चिकन के स्ट्रिप्स हैं वो मैंने ले लिए, और इसके अंदर अच्छे से हाथों से दबा दबा के हमने प्रेस करना है, इसको चिकन को कोट करना है। ठंडा पानी साथ रखा हुआ है, फिर जब आप कोट कर लेंगे तो ठंडे पानी के अंदर 1 आध सेकंड के लिए डिप करेंगे, और फिर निकालेंगे, और दोबारा से अच्छे से प्रेस करके कोट करना है। तो यहाँ पे हमारे ज़िंगर के फिले जो है वो रेडी हो गए हैं। ऑयल हमारा गरम है, मीडियम हॉट ऑयल है, और इसके अंदर हम डाल देंगे। जब एक साइड से इस तरह क्रिस्पी हो जाएंगे फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे, उससे पहले आपने चम्मच नहीं चलाना है। और जैसे ही आप देखेंगे कि हल्के हल्के से क्रिस्पी हो गए हैं तो फिर हमने साइड चेंज करते हुए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है।
जब ये इस तरह के हमारे जिंगर जो है स्ट्रिप्स हमारे रेडी हो जाएंगे तो हम इनको इस तरह एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल भी निकल जाए और ये क्रिस्पी भी रहें। यहाँ पे डो हमारी शवारमा की जो है वो बिल्कुल राइज़ हो गई है। आप देखें, अगर आपका लिक्विड अच्छा राइज़ होगा फिर आपकी डो भी बहुत अच्छी राइज़ होगी। अगर वैसे भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले आप पानी में डाल के उसको राइज़ करें। आपकी पानी में डालने से ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी जो ईस्ट है वो ख़राब नहीं है या बिल्कुल सही है, वो पता चल जाता है। हमारा बाकी जो मिक्सचर है वो ख़राब होने से बच जाता है। बाकी आप डायरेक्ट भी डाल देंगे, अगर आपकी ईस्ट फ्रेश है आप डायरेक्ट भी डाल देंगे तो भी अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा ले लिया है पेड़ा। मैंने छोटे पॉकेट्स बनाने, तो इसके लिए मैं पहले एक छोटे छोटे बनाने से अच्छा है एक ही बार एक बड़ी सी मैं बना लूँगी रोटी। ना ही बहुत ज़्यादा थिन होगी और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। एक पिज़्ज़े की जो हम लोग जितना पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो बनाते हैं रोटी, उतनी हमने बनानी है। और फिर किसी भी कटर के साथ आपने जितना साइज़ बनाना है, थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा, जितना साइज़ आपने बनाना है पॉकेट्स का, आप वो कट कर लें। देखें यहाँ पे मैंने सारे कर लिए और अब मैं इनको एक साइड पे रखूँगी ताकि ये हल्के से फ्लफ़ी से हो जाएं। जब आपको लगे कि ये हल्के हल्के फूल गए हैं, फ्लफ़ी हो गए हैं, इसके ऊपर आप कपड़ा डाल के रखिएगा। फूल जाएंगे तो फिर हम इसको गर्म तवे पे डाल देंगे और मीडियम आंच पे जो है हमने इनको बनाना है ताकि ये अंदर से भी पक जाए। इसको ऐसे अलटते पलटते पकाते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे। हमारे पॉकेट्स जो है वो बड़े अच्छे से जब फूल जाएंगे फिर हमने इनको उतार लेना है। पॉकेट्स भी यहाँ पे रेडी हो गए। अब इसी तरह तमाम पॉकेट्स मैंने रेडी किए हैं। जिंगर की स्ट्रिप्स भी मैंने रेडी करके रख लिया। और ये है जी बंद गोभी। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ले ली है 1 कप, और मैंने 1 शिमला मिर्च टेस्ट के लिए, और इसके अंदर थोड़ा सा प्लेन मेयोनीज डाला है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो मैंने शवारमा सॉस बनाई है वो डाली है। ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके मैं रख रही हूँ। कोस्लर भी हमारा तैयार है। तमाम चीज़ें आपने इस तरह रेडी करके रख लेनी है। अब इसको असेंबल कर लेते हैं। इसको बीच में से पॉकेट्स को जो है वो कटिंग करेंगे। ऊपर से देखें ये कितना अच्छा शौरमे का पॉकेट जो है वो बना हुआ है और सॉफ्ट इस कदर है, बहुत मज़े का बना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो शौरमा की सॉस लगाई है वो हमने डाल देनी है। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप केचप वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल दें। वैसे ही ये बहुत मज़े की है। तो थोड़ा सा मैंने सॉस लगाई, फिर मैंने एक स्ट्रिप उठा कर रख दिया और उसके ऊपर सैलेड। तो यहाँ पे हमारे पॉकेट तैयार है। इसी तरीके से मैंने तमाम पॉकेट जो है वो तैयार करके रख लेने हैं। पॉकेट को कट करना है, फिर शौरमा सॉस लगानी है। बाकी अगर आप कोई चीज़ ऐड अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, कुछ खीरा है या फिर गाजर हो गई सैलेड के अंदर, और कोई चीज़, तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डायनामाइट सॉस इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये बहुत मज़े की लगेगी, ये आपने ज़रूर डालनी है। मैंने बहुत सारी रेसिपी में आपको सिखाई है, सिंगापुरियन राइस में भी सिखाई है, और भी बहुत सारी रेसिपी मैंने ये सॉस जो है वो आपको सिखाई है। सिंपल है, इसके अंदर मेयोनीज है, इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम अगर है तो ऐड कर दें। चिली गार्लिक सॉस है, कोई भी हॉट सॉस डाल दें और इसके अंदर केचप डाल दें। ये तमाम चीज़ें डालकर इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे तो सॉस आपकी रेडी हो जाएगी। वो आप इसके ऊपर लगा लें। इस सॉस से जो है ना आपका शौरमे की जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जी सारे शौरमा पॉकेट्स जो है वो बनकर तैयार हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप अपने इसे टी पार्टी में रख सकते हैं, दावतों में रख सकते हैं, आप बच्चों के लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं, घर में आप बच्चों को बना कर दे सकते हैं। बहुत ईजी और बहुत मज़े के हैं। तो इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।